और डिट्टो आपको एग्जाम पे इसी बेस पे और इसी आधार पे आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छा ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको बस देख लीजिए एक बार और इसी पे पढ़ाई कीजिए। देखिए अब आपके पास समय नहीं है, आप उसी टॉपिक को पढ़ें क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना आपको, बस उसको रिवाइज करना अच्छे से और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जीएस में 25/25 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको चर्चा करते हैं। जो टॉपिक आ रहे हैं उसी के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और मैं ये भी बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पैटर्न के आधार पे। तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नृत्य और त्यौहार जनजाति से, जिसमें से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो आपको याद होगा कि मेघालय पे मनाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय पे। और आपको पता ही होगा मोनपा जनजाति कहाँ की है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। कालबेलिया नृत्य किस राज्य की है, तो वो राजस्थान की है। बिहू नृत्य किसकी है, तो असम की है। ये सब आपको पता ही होगा। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ना आपको मुगल साम्राज्य का, और मुगल साम्राज्य में भी आपको युद्ध संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। युद्ध संबंधित मतलब जैसे कि आपको पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, जैसे किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था, वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम पे। अब स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित से प्रश्न भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, जिसमें से जो पूछा जा रहा है वो ऐसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब चला, है ना, जैसे 1905 ईस्वी में चला। असहयोग आंदोलन कब चला, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इस तरह से बेस में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगले टॉपिक की ओर चर्चा करें हम लोग। प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसमें से एक या दो क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से कभी राजधानी पूछ दे रहा है, तो कभी दोनों पूछ दे रहा है, राजधानी और मुद्रा इस तरह से पूछ दे रहा है, या प्रधानमंत्री पूछ दे रहा है। तो जैसे कि नेपाल कहाँ की राजधानी है, मतलब ये क्वेश्चन गलती हो गया। नेपाल की राजधानी क्या है, तो वह है थिम्पू। कौन सी है? थिम्पू। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की मुद्रा कौन सी है, तो डाग है। यहाँ पे वियतनाम नहीं होगा, वियतनाम होगा। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहा है, चान संतोखी। आप देखिए सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़िए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हम लोग फुल एनालाइज कर रहे हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, अब फिर उसके बाद ऑल सारे शिफ्ट को एक बार एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ जाओ, और एक बार मौका दो, बस देखो इसके बाद कि कहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं है। और मैं ऐसा टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा कि आपका 25/25 मार्क्स आ जाए एसएससी जीडी पे, जीएस पे या जीके पे। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर देख के जाए इस टॉपिक को, जिसमें से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू। इस तरह से क्वेश्चन पुस्तक के बारे में भी पूछा जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को आप देख के जाएं एग्जाम देने से पहले, जैसे 400 डेज किसकी पुस्तक है, तो चेतन भगत की। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओलंपिक खेल से संबंधित पूछे भी जा रहे हैं, इसमें भी मतलब खेल से संबंधित पूछे जा रहे हैं। और जिसमें से टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 में जो संपन्न हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पैरा ओलंपिक, जैसे पैरा ओलंपिक में पूछा गया कि भारत की रैंकिंग कितनी रही, और फिर पूछा गया कि कुल कितने पदक मिले हैं, तो पैरा ओलंपिक में 24 रैंकिंग में रहा और 19 पदक भारत को मिला टोटल। और खेल से संबंधित और क्वेश्चन में मिले, जैसे कि कुछ व्यक्ति को दिया गया, जैसे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। जैसे मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न पे, तो आप इस आधार पे भी क्वेश्चन को पढ़ के जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है साइंस का बारी। साइंस में पूछा जा रहा है विटामिन्स के बारे में। आप विटामिन्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। विटामिन्स में जो पूछा जा रहा है वो वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल के जाए। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन C का नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड। अब सहायक नदी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, वो भी भारत के प्रमुख जो नदी है उन नदियों के सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे एक राप्ती किसकी सहायक नदी है, तो सरयू की सहायक नदी है। जैसे भीमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। तो ऐसे प्रश्न को देखा जा रहा है वहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे।
तो आप इस बेस पे भी पढ़ाई करें, नदी से संबंधित प्रश्न को पढ़ ले और उसके सहायक नदी को ज़्यादा उसको फोकस करें। अब चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा रहा है। जैसे एक पूछा गया कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श ले सकता है, इसके बारे में पूछा गया। और आपको कहाँ से पढ़ना अनुच्छेद में भी, तो वो पढ़ना आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद के बारे में आप पढ़ लीजिए, अच्छा से आपका चल जाएगा एग्जाम अच्छा से। और यहाँ पे और एक चीज़ छूट गया, आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? संविधान संशोधन से, ठीक ना। तो संविधान संशोधन को भी आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे पूछा गया कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1985 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक। जैसे पूछ दिया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 को हुआ था, और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न को पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख संगठन संबंधित प्रश्न, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो यार, अभी तक नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एग्जाम पैटर्न, SSC एग्जाम पैटर्न कैसा पूछ रहा है GD में, वो सब सारे के बारे में एकदम अच्छे से आपका, इससे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, जितने सारे टॉपिक को मैं बताया हूँ उस टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसी टॉपिक से आपको 100% आपको 25 क्वेश्चन में से आपको 20 प्लस आपका स्क्वायर इसी में आ जाए, इसी टॉपिक से। तो बस इस टॉपिक को, बस जो मैं टॉपिक को बताया हूँ उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बस खत्म, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है बस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। चलो अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख संगठन से संबंधित प्रश्न। ये कौन से हैं, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, ऐसा पूछा जाए तो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना जो हुआ उली पे। अब इसरो की भी स्थापना पूछी गई थी, और इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु है। हालांकि स्पेलिंग गलत है तो आप समझ जाइए भाव को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप और भी डिटेल से चाहते हैं इसका सिलेबस को डिस्कस करें, मतलब कि सिलेबस क्या, कि जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है अभी वर्तमान समय पे, उस पैटर्न को मैं डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं।